बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की रिहाइश गाह इस्लामाबाद में बनी गाला, वहाँ पर रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद मुसलसल मौजूद रही और रिपोर्टिंग होती रही। बोल न्यूज़ पर ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहा, मैं भी उसका हिस्सा था और जो कुछ हो रहा था लम्हा बलम्हा लोगों को आगाह कर रहे थे। अब इसी दौरान कुछ चीज़ें थी जो अंदर की खबरें थीं और उतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई। मिसाल के तौर पर जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी वन ऑन वन इमरान खान साहब की मुलाकात। ये मुलाकात अचानक हुई और जितने रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उनमें से कई ने वन लाइनर यानी एक लाइन में इस मुलाकात के हवाले से बात भी की कि जी वन ऑन वन मुलाकात है, इमरान खान साहब की अहम शख्सियत से मुलाकात है। अब आप समझ जाते हैं कि जब बताया नहीं जाता कि अहम शख्सियत कौन है तो फिर आप समझ जाते हैं, लोग भी समझ जाते हैं। और वन ऑन वन ये कि चूँकि वहाँ पर मुसलसल तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप आ रही थी, उनसे इमरान खान साहब मशवरा कर रहे थे कि ये अब नहली का जो मामला है इसको किस तरह से टैकल करना है, क्या करना है। तो उस दौरान में ये मुलाकात तन्हाई में हुई है और शेख रशीद साहब की भी मुलाकात हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि और कोई नहीं था और उसमें भी शेख रशीद ने कोई अहम पैगाम किसी अहम इदारे या शख्सियत का पहुँचाया है। अब इसी हवाले से हम बात करेंगे, इस वन ऑन मुलाकात के हवाले से। इस मुलाकात के बारे में बात करने के लिए एक चीज़ हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि इससे पहले और इसके बाद भी बनी गाला में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और सीनियर लीडरशिप के साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात की और इसी के दौरान यानी इन्हीं मुलाकातों के दौरान ही इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम रिकॉर्ड हुआ पूरी कौम के लिए और जो फिर मीडिया में नशर किया गया। उसमें इमरान खान साहब ने जो बातें की उससे भी बहुत सी चीज़ों का पता लगता है कि क्या हो रहा है। इस सारे मामले में नाअहली के फैसले से लेकर आखिर तक रात तक इमरान खान बड़े मुतमईन नजर आए और नाअहली के फैसले के बाद से रात तक सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी थी, जिसके हवाले से हम पीछे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। किस तरह लोग निकल आए, राना सनाउल्लाह साहब सारी उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई। पीडीएम का जो इजलास था उसमें क्या हुआ, वहाँ भी मायूसी थी कि ये तो कुछ हासिल नहीं हो सका, ये तो सारा फैसले उठ जाना है, ये किस तरह से लिया गया, क्या हुआ। अब इल्ज़ामात आएंगे कि किसने ये भेजा था, क्यों प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका। एक और ख़बर जिसकी ट्रांसमिशन के दौरान तस्दीक हुई वो थी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर दबाव। मेरे साथी कुलीग इमरान रियाज खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा उनका तज्जिया देखा सुना जाता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जी दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया इलेक्शन कमीशन के कि जी हमसे दबाव में ये सारा कुछ करवाया गया है और ये सारा कुछ हुआ है। इसी में फवाद चौधरी साहब ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो मैंने उनसे पूछ लिया कि जी ये खबर आ रही है, बल्कि गालिबन ये बात इमरान रियाज ने पूछी, अगर मैं गलत नहीं, इमरान रियाज ने कहा कि जी ये कुछ है ऐसा। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा जी तीन लोगों की तरफ से पैगाम आ रहा है कि इस तरह से दबाव था, ये सब कुछ था। तो फवाद चौधरी ने आगे जवाब दिया कि फिर ऐसे लोग जो दबाव में आ जाते हैं, इतनी बड़ी पोजीशंस पर इतने छोटे लोगों को क्यों बिठाया गया है कि जिनको पर दबाव आ गया, जी हमसे ये फैसला ले लिया गया है, जी इमरान खान की नाअहली का बनता नहीं था, फलां नहीं था। तो जब दबाव में फैसले होंगे तो वो कानून की नज़र में तो उड़ जाएंगे। अब ये इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने बड़ा इसको पुरसुकून तरीके से हैंडल किया और कहा कि जी हम सुबह जा रहे हैं अदालत में, लोग जो हैं वो जिस तरह पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज हो रहा है इसको ख़त्म कर दें ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो और लॉन्ग मार्च पर फोकस रखें। तो लॉन्ग मार्च अब भी इट्स स्टिल ऑन द टेबल, अब भी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑन मुलाकात इसके बावजूद है। इससे पहले इस वन ऑन वन मुलाकात से पहले कुछ खबरें आई। मिसाल के तौर पर जो ही ये खबर आई कि जी इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया है और फिर उसकी ज़ाहिर तफसील आई कि जी 5 साल के लिए है, फिर पता लगा इसी टर्म के लिए है सिर्फ, यानी ये जो मौजूदा है जिससे इमरान खान पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो इस असेंबली में जाना नहीं चाहते। तो अब जो भी अगले इलेक्शन होंगे इमरान खान उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर इसमें बड़े नकाइस हैं कि कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है, नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे सुना सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है। फिर 120 दिन के अंदर अंदर कुछ होना था तो वो 120 दिन के अंदर इसको देखना चाहिए था, वो भी मियाद गुजर गई। तो बहुत सी चीज़ें। आर्मी चीफ का बयान आता है और मुख्तलिफ जगहों पर इसको हाईलाइट होता है, ख़ासतौर पर जियो पर इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया गया सोशल मीडिया पर कि जी जियो पर खबर चली कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जी अब फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, सियासी किरदार नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि 5 हफ्तों में मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब ऐसे लगता है कि आर्मी चीफ जाते जाते चाहते हैं कि मुल्क का एक माहौल एक ऐसा क्रिएट किया जाए कि जिसमें कोई हम आहंगी या कोई एक
मिनिमम जितना भी हो सकता है चीज़ों पर एग्री किया जा सके। एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि जी अब बरह रास्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, सदर उसमें हैं दोनों पार्टीज़ यानी पीडीएम और तहरीक इंसाफ दोनों तरफ से के, और बीच से शायद मुख्तदर हल्के जो हैं वो निकल रहे हैं कि जी आप आपस में निपटाएं। ये आमिर इलियास राना साहब की खबर है जो एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं। आर्मी चीफ एक और तकरीब में बात करते हैं और इसको भी शेयर किया जाता है हत्ता कि ISPR की तरफ से भी, और उसमें वो कौमी हम आहंगी की बात करते हैं कि तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हल हो सकते हैं कि जब कौमी हम आहंगी हो। उनके अल्फाज हैं आर्मी चीफ के, पाकिस्तान के कौमी मफादात की हिफाजत और फ़रोग के लिए कौमी हम आहंगी और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अब कौमी हम आहंगी का मतलब क्या है कि सब इकट्ठे हों। तो इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब इकट्ठे होकर कोई फ़ैसला कर लें। वो कोई भी तारीख आ सकती है क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की, मार्च या अप्रैल की या जो भी, तो ये अब चंद दिन ही हैं। अब क्या इस मुलाकात में इमरान खान साहब को इतनी कोई ज़बरदस्त यकीन दहानी हो गई है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे इमरान खान साहब को कि माहौल बन गया है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आपने देखा कितनी ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी है राना सनाउल्लाह को, तो पता नहीं कितने तो शेल उनके यहीं पर इस्तेमाल हो गए जिन्होंने करोड़ रुपए के खरीदे हुए हैं। तो माहौल बन गया है, यहीं से लॉन्ग मार्च को लीड कर लेते हैं। FC की नफरी भी पहुंच गई थी और पुलिस की भी नफरी पहुंची थी। ये खबर भी चली कि जी गिरफ्तारी भी हो सकती है इमरान खान साहब की, उसकी भी प्लानिंग हो रही है। और फवाद चौधरी साहब ने इसका ये जवाब दिया, जी कर लें, शौक से कर लें, ये करना रह गया है इसको भी करके देख लें। पहले जितने भी इन्होंने इक़दाम किए हैं कौन सा इनसे कुछ सीधा हुआ है काम, तो सारे उल्टे ही पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें सामने हुई। तो इमरान खान साहब की असल जो स्ट्रेंथ सामने आई इस सारी चीज़ में, वो है उनकी अवामी हिमायत, अवामी ताकत, अवामी पजीराई, अवामी मकबूलियत। उसने ये सारी गेम पलट दी है। आज भी यही हुआ है और लोगों को नज़र आ गया कि इमरान खान तो सही कह रहा है। फिर इसीलिए मुलाकातों का सिलसिला, बयानात का सिलसिला, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैगामात का सिलसिला, जी हम पर दबाव था, ये था, वो था, सब चला है। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर कहा कि लॉन्ग मार्च पर फोकस रखें और कॉल नहीं दी, जल्द कहा, क्योंकि कुछ लोग इमरान खान से लॉन्ग मार्च करवाना भी चाह रहे हैं कि जी कर दें, कुछ कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो अब नून लीग को या PDM को सिर्फ इसी में फ़ायदा है कि कुछ कियोस हो जाए, कोई और तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा ले, क्योंकि उनको पता है अब इलेक्शन हो, देर से हो, जब भी हो, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, अब कहीं नहीं। उनको पता लग गया, उनके घर से वो हार रहे हैं। खुद जो हल्के हैं चूज करके कि ये बेस्ट है, यहां से हम हार ही नहीं सकते, वहां से हार रहे हैं। तो सोचिए जो हल्के यानी इमरान खान जहां स्ट्रांग होंगे वहां तो छोड़ देना, जो उनके स्ट्रांग हल्के थे वहां से ये हार गए हैं। जहां पर 19-20 का मुकाबला होगा वहां क्या हाल होगा? जो स्ट्रांग हल्के थे, गढ़ थे, वहां से लीड से हार रहे हैं। इतना बुरा हाल है। तो उनको ये पता है। अब इसलिए वो हर एक से कह चुके कि इमरान खान को नहल करवा दें, इमरान खान को गिरफ्तार करवा दें। मरियम आज भी कह रही है ये काफ़ी नहीं है, गिरफ्तारी चाहिए, जेल में चाहिए इमरान खान, इससे पीछे हम कुछ नहीं मान सकते। वो यहाँ तक चाह रही हैं, वो हो नहीं पा रहा। उल्टा इमरान खान साहब से तो मुलाकातें हो रही हैं कि जी पीछे हट जाएं, कोई बीच का रास्ता निकालें, वो सब कुछ। इमरान खान कह रहे हैं जी इलेक्शन डेट दे दें, बाकी सब बातों पर बात हो जाएगी, सिर्फ इलेक्शन डेट दे दें। अब आप देखिए इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, उससे भी नज़र आ रहा है कि कुछ उनको लग रहा है कि शायद अब भी मौका देना चाहिए। इतनी कोई यकीन दहानी या इस तरह की कोई चीज़ तो आई है। इसी वजह से वो उन्होंने एक तो कौम को इत्मीनान में लिया, जो तोशाखाना के वाले से बात हो रही है कि हर चीज़ डिक्लेयर है, हर चीज़ सबके सामने है। मुझे पहले ही पता लग गया था, इसका मतलब इमरान खान साहब को पहले किसी ने पैगाम दे दिया था कि जी आपको नाअहल किया जा रहा है, और मैंने बता दिया था कि ये सारा कुछ होना है। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि पहले पता था। कहते हैं जी 20 से 25 करोड़ लगाकर जो ज़मीन खरीदे गए, वीडियो सामने आई यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की, उस पर इलेक्शन कमीशन सोता रहा। हम 10 साल से बात कर रहे हैं कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ ली हैं, जरदारी साहब ने और दीगर लोगों ने तोशाखाना से, उसका कहीं जिक्र नहीं, उस पर कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन में पहले ही कह रहा हूँ, ये इनका साथी बना हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि याद करें कि किस तरह मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था, टूट गया था, बांग्लादेश बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी जो जमात थी उसको ख़त्म करने की तरफ जाया गया। आज भी यही हो रहा है, सबसे बड़ी जो जमात है पाकिस्तान की, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, और ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है मुल्क के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने तो सब कुछ डिक्लेयर किया, सब कुछ उन्होंने बताया कि जी आधी कीमत देकर
तोशाखाना से जो चीज़ें ली गई उनको पूरा रिकॉर्ड में ज़ाहिर किया गया, एक एक चीज़ सबके सामने है। लेकिन नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी ने जो कानून तोड़ा, जो आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते, वो उन्होंने महंगी तरीन गाड़ियाँ तोशाखाने से निकाली, वो भी जाली अकाउंट्स के थ्रू, जिस तरह रकम दी गई और किसी और के थ्रू दी गई। तो उस पर कोई कुछ नहीं एक्शन लेता, कब से वो है। और ये 2.5 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे फैसले हमारे खिलाफ कर रहा है। कमिश्नर ने 8 जानिबदार फैसले दिए जिन्हें अदालत ने कलअदम करार दिया, और इन्होंने वोटिंग मशीन तक नहीं आने दी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर। तो इसके होते हुए तो इसी तरह के फैसलों की उम्मीद थी, लेकिन वो फैसला भी देखिए अवामी अदालत में रिजेक्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि अदालत से भी और उसके बाद आने वाले दिनों में भी अब भी ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो मैंने आपको मुलाकात का जिक्र किया ना, इससे भी अखज़ किया जा रहा है। और पीडीएम के इजलास में जो मायूसी थी और कहा गया नहीं 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 वक्त पर इलेक्शन, नहीं नहीं वक्त पर इलेक्शन, क्यों बार बार उनको कहना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि ये जो मुलाकातें हैं इनका दबाव भी आ रहा है, भाई आप देख लें, इलेक्शन डेट दे दें, वरना फिर हमें ना गिला कीजिएगा, इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। तो कहीं कोई बात और ज़्यादा इस चीज़ के बाद मजबूत हुई है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने अब भी ये कहा कि कोई जज्बात में नी जर्क रिएक्शन, अचानक से कुछ नहीं हमने कर देना, अपने टर्म्स पर हम लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, अपनी टर्म्स पर हमने आगे आना है। और वो किसी को भी पूरी चीज़ें नहीं बता रहे। ये सिर्फ उनको पता है कि उन्होंने कॉल कब देनी है, कौन सा पता कब शो करना है। प्रेशर उन्होंने फुल टाइम रखा हुआ है। मुलाकातों में उनसे मिन्नत समाजत भी हो रही है कि देख लें, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और दे दें। इमरान खान साहब अक्टूबर से आगे किसी सूरत नहीं जा रहे, और वो कहते हैं अक्टूबर के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च दे दूंगा। तो चंद दिन और लगता है कि दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पीडीएम की इस वक्त हालत पतली है, मज़ीद कमज़ोर हुए हैं इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत हुए हैं, और जिस तरह से फैसला दिलवाया गया है वो चीज़ भी एक्सपोज हो गई है। और इमरान खान साहब अब ये जो सारी डबल गेम हो रही है कि जी उनकी टर्म्स पर, यानी समझ रहे हैं कि इस तरह से किया जाए या कोई ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ कोई इंतशार हो, वो भी इमरान खान साहब ने फेल कर दिया लोगों को ये कहकर कि आप अभी घर जाएं, भरपूर एहतजाज हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ये मामला भी अदालत से हल हो जाएगा, अभी इस तरह के एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, फोकस रखें लॉन्ग मार्च पर। आप इमरान खान साहब के इस फैसले को सराहते हैं जो उन्होंने आज किया है कि अदालत जाएंगे, अभी सिर्फ लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, और आपकी जो भी इस फैसले के हवाले से राय है, और ये कि जी ये जो मुलाकातें हैं इमरान खान साहब यानी दरवाजे बंद नहीं कर रहे, क्या ये दुरुस्त तरीका है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं जी इमरान खान को कहीं डबल क्रॉस ना किया जा रहा हो, कहीं धोखा ना किया जा रहा हो। मगर उसमें भी ये है कि इमरान खान साहब सुन तो रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं ले रहे कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, अच्छा ठीक है फुल टाइम दे देते हैं। तो वो बातचीत तो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने भी कुछ दिन पहले भी कहा था, 1-2 दिन पहले, कि जी मुज़ाकरात हो भी उन्हें नहीं भी हो रहे, कुछ चीज़ फाइनल नहीं हो रही। मसला ये है कि बार बार बाकी सारी बातें ऑलमोस्ट तय हैं। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ भाग रहा है इलेक्शन से, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, सिर्फ इलेक्शन की डेट दे दें, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। तो वहाँ पर मामला रुके हुए हैं कि कोई डेट, और ये पीडीएम इसलिए कह रही है नहीं नहीं वक्त पर होंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम तो फारिग हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। वहाँ मामला रुके हुए हैं, मगर दबाव पीडीएम पर यकीन बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब की अवामी हमायत की वजह से लोगों को मिलना पड़ रहा है, तन्हाई में मिलना पड़ रहा है, वन ऑन मुलाकातें करनी पड़ रही हैं, और अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ रही है कि देखें जी हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो इस तरह कर रहे हैं, इफ़ामो तफ़हीमो सब कुछ हो, हम तो बात वो कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से उस तरह का नहीं रिस्पॉन्स आ रहा। यहाँ से शायद कहा जा रहा है कि जी फवाद चौधरी जिस तरह कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन हिमायत हटा लेगी पीडीएम से, तो ये तो पार्टियाँ खुद तैयार बैठी हैं, एमक्यूएम या बिलुस्लाम आवामी पार्टी, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, इवन मेंगल साहब, कि वो तो खुद अलहदा होना चाह रहे हैं, सिर्फ यहाँ से अब सीढ़ी हटने की देर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।